आज विधानसभा का घेराव करने के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर जिनको हरियाणा कौशल निगम के तहत लगाया जा रहा है, चाहे टीजीटी हैं या दूसरे लोग हैं, उसका घेराव भी कर रहे हैं। साथ ही साथ में हमने विधानसभा के पटल पर हमारी बहन बेटियों और विशेष तौर से जो स्कूल में इस तरह से यौन शोषण के मामले आए हैं उनको लेकर हमने चर्चा की है और हमने विधानसभा के अध्यक्ष महोदय से ये मांग की है कि गारंटी दें वो कि बहन बेटियां, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का एक नारा केवल एक नारा नहीं होगा बल्कि हमें गारंटी चाहिए प्रदेश में, क्योंकि एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं कि बहन और बेटियों के प्रति बढ़ता हुआ अपराध बहुत बड़ा एक चिंता का विषय आज हरियाणा प्रदेश में है और बहुत से बच्चे लापता हो रहे हैं। ये एक चिंता का विषय है। इसके साथ साथ में हमने झज्जर विधानसभा क्षेत्र के जो मंत्री ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस रॉन्ग स्टेटमेंट्स देते हैं, हमने पिछली बार जब ये कहा था मेरे झज्जर शहर की बद से बदतर हालत है और मैंने उनको ये फोटोग्राफ्स दिखाने का काम किया था। ये फोटोज दिखाई थी जिससे पीडब्ल्यूडी डिप्टी सीएम ने कहा था कि कैमरे गड्ढों में घुसाकर आपने फोटो खींची हैं और उसके बाद कुछ सही होने की बजाय सारा का सारा मेरा झज्जर शहर, सारा विधानसभा पूरा खोदकर घेर दिया है। उस पर ईंट भी लगाने का काम इस सरकार ने नहीं किया है। ये हमारी बहू की एक सड़क है जो मंजूर हो गई, ट्रॉले ट्रैक्टर उसमें बदल जाते हैं। एक हमारी खोरड़ा गांव में 600 मीटर का केवल मात्र टुकड़ा है। कोर्ट ने कह दिया सड़कों को बनाने की बजाय जो पूरे विधानसभा क्षेत्र के साथ, झज्जर के साथ जो भेदभाव हुआ है, हमने उसको उठाने का काम किया है कि सड़कों में गड्ढे कह रहे थे, अब सारा शहर खोद कर घेर दिया, जबकि बीजेपी के सांसद वहाँ से हैं, नगर परिषद के चेयरमैन वहाँ से हैं और यहाँ के मंत्री जो है रॉन्ग स्टेटमेंट ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस देते हैं। इसके लिए जो है सदन को जरूर उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। देखिए जो जींद का उचाना का जो मामला था जिसमें स्कूल में बच्चियों के साथ यौन शोषण जैसा अपराध हुआ, उसके बाद गुला में हुआ, रेवाड़ी में हुआ, स्कूली शिक्षा को सुधारने की बजाय ये कहना कि बचाव किया जा रहा है, सरकार को जो है संज्ञान लेना चाहिए। यही बड़ा कारण है कि आज हमारी बेटियां जो है, क्योंकि गरीबों के बच्चे, दलितों के बच्चे उसमें पढ़ते हैं, ड्रॉप आउट रेट बढ़ता जा रहा है, लड़कियां जो है शिक्षण संस्थान छोड़ती जा रही हैं। सरकार को खड़े होकर ये आश्वासन देना चाहिए कि कम से कम शिक्षा के मंदिर, शिक्षण संस्थाओं को, वर्किंग प्लेस पर महिलाओं को सुरक्षा देने के काम सरकार की जिम्मेवारी है। उनको सरकार को स्टेटमेंट ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस देनी चाहिए कि बहन बेटियों की सुरक्षा की गारंटी हम लेते हैं। गारंटी लेने की बजाय जो ये बहस कर रहे हैं हमारे प्रदेश के लिए, जो कि लड़कियों की घटती हुई संख्या एक चिंता का विषय है, ये कारण ये है कि सरकार का रवैया बिल्कुल नॉन सीरियस है। मैम, संसद की सुरक्षा में जिस तरीके से चूक हुई है और जो युक्ति है वो जींद की बताई जा रही है, किस तरीके से आप देखते हैं? क्या ये तरीका है बेरोजगारी को लेकर अपनी आवाज़ उठाने का, क्या सही था? देखिए, जो संसद में चूक हुई है सुरक्षा को लेकर बहुत ही चिंता का विषय है। इस पर कड़ा संज्ञान भी लेना चाहिए और लेकिन जो बेरोजगार युवा या कोई भी संगठन अपनी बात को कहना चाहिए, लोकतंत्र में सबको अपना कहने का एक तरीका होना चाहिए और उस तरीके से सरकार की जिम्मेवारी बनती है कि उनकी बातों को पूरी तरह से सुना जाए।